नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली 2 वीडियो बनाई हैं। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये लेसन नंबर 2 है आपका NCERT बुक में। अब ये पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं। आप फॉर्मूले याद कर चुके होंगे और अगर आपने ये हमारी वीडियो पिछली वाली नहीं देखी हैं तो आपको कृपया फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखनी पड़ेंगी, तो जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए हैं, तो ये आपको फॉर्मूले याद करने ही होंगे। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, तो ये आप फॉर्मूले इस तरीके से याद कर लें। तो इसके बाद हम आगे काम करेंगे। देखो ये स्पेशल कुछ केस होते हैं, जैसे 1 - x² है ना, तो x की वैल्यू हमें sin थीटा या cos थीटा ही रखनी होती है। ये हो 1 + x² हो तो ये रखनी होती है। तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के हमने 6 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब उसके आगे का काम करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.2 है, हमने 6 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो ये 7th क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स √1 + x² और ये -1 है, स्क्वायर रूट के बाहर है और अपॉन x है। अब ये देखो मैंने स्पेशल केस आपको दिखाए हैं कि जब 1 + x² होता है तो हमें x = क्या रखना होता है, tan थीटा रखना होता है या cot थीटा। तो अब यहाँ पर हम tan थीटा रख रहे हैं। तो देखो tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 और ये tan थीटा। अब देखिए 1 + tan² क्या होता है, sec² होता है। तो sec² हम लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट है तो क्या आ जाएगा आपका sec थीटा आ जाएगा। और ये क्या है, tan थीटा। इसे साइन और कॉस में चेंज कर दें हम, तो ये कैसे चेंज होगा भाई, 1/cos थीटा और -1 और ये क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका cos थीटा एलसीएम लेंगे तो आपका ये बनेगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। देखिए जो एलसीएम लेंगे वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा। अब हमने कुछ एक और बात भी बताई है कि जब आपके पास 1 - cos थीटा हो तो cos थीटा का फॉर्मूला ये वाला रखते हैं, 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला हम रखने जा रहे हैं, tan इनवर्स 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 2 अपॉन sin थीटा का फॉर्मूला भी रख दें, 2 sin थीटा अपॉन ये 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। अब ये हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसे ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 2 sin² थीटा अपॉन 2 और ये 2 sin θ/2 cos θ/2 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये बचेगा कितना, tan इनवर्स के साथ बचेगा 2 sin² θ/2 और ये क्या 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा एक पावर कैंसिल हो गई। तो sin अपॉन cos क्या बनेगा आपका, ये बनेगा tan। तो tan θ/2, तो tan इनवर्स tan क्या बना आपका, ये कैंसिल हो गया θ/2। अब थीटा की वैल्यू हम रख देंगे जो सपोज की थी। हमने सपोज किया था x = tan थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x। तो ये हाफ tan इनवर्स x आपका इसका आंसर आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, 8th क्वेश्चन। तो देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, ये tan इनवर्स है और इसके अंदर आपको लिखा है cos x - sin x और cos x + sin x। इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस तरीके का मैंने स्पेशल केस में आपको लिख रखा है कि ये फंक्शन हमेशा किस तरीके से सॉल्व होगा। अंश और हर में से cos x आप कॉमन ले लें या अंश और हर को cos x से डिवाइड कर दें, तो ये यहाँ बचेगा 1, cos x कॉमन ले लिया। अब ये sin x के अपॉन में क्या आएगा, cos x आएगा। अब ये आपका इसी तरीके से अपॉन में ये cos x का ये तो बचेगा 1, तो अब sin x के अपॉन में क्या आएगा, cos x आएगा। तो ये cos x से cos x कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपका tan इनवर्स 1 - tan x अपॉन 1 + tan x।
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो 1 है, 1 के प्लेस पर अगर 1045 रख दें यानी कि 10π/4 तो देखो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अब ये 1 हमें बनाए रखना है। अब किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो 1 तो मान ही सकते हैं। इस यहाँ पर 1 सपोज करें कि ये 1 है तो उस 1 की वैल्यू आप रख दें 10π/4। अब देखिए इस तरह से ये फॉर्मूला बन चुका है आपका tan इनवर्स 10a-b का। तो tan इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा तो π/4 - x बन गया। ये सिंपल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा 9th। तो ये है हमारा tan इनवर्स x/√a² - x²। अब देखिए ये हमने बताया है क्या a² - x² होता है तब हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू a sin थीटा या a cos थीटा रखते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, कोई भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख रहे हैं tan इनवर्स x के प्लेस पर a sin थीटा। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर a² माइनस, अब यहाँ पर स्क्वायर है x का तो स्क्वायर है x का तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा a² sin² थीटा। अब क्या होगा, अब आपका ये बन जाएगा, अंदर कोई फॉर्मूला बनेगा। देखो किस तरीके से बनेगा, a² पहले आप कॉमन ले लें। ये बना आपका अंदर, यहाँ 1 बचेगा तो 1 माइनस sin² थीटा हो गया ये। तो 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है आपका, cos² थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिखें a sin थीटा अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर a² cos² थीटा। ये क्या है, sin² थीटा है। तो 1 माइनस sin² का cos² हो गया। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर है ये, तो ये स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। अब ये कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, tan थीटा। तो tan इनवर्स tan थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan होता है तो ये क्या कैंसिल हो जाता है, पिछली वीडियो में हमने अच्छी तरीके से बताया है। तो ये थीटा हो गया। अब थीटा कहाँ से लाएंगे, जो सपोज किया था वहीं से लाएंगे। x = a sin थीटा था तो देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, x = क्या है, a sin थीटा। अब यहाँ से sin थीटा कितना बना, x/a। तो देखो थीटा कितना बनेगा, sin इनवर्स x/a। तो ये इसकी थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, sin इनवर्स x/a। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, ये आएगा 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th पर आ गए हम। तो हम इसी तरीके से लगातार आपको कराते रहेंगे। tan इनवर्स 3a² - x³ अपॉन a³, ये a³ है, माइनस 3a और x²। अब यहाँ पर देखो एक tan 3a का फॉर्मूला होता है। tan 3a वाला फॉर्मूला क्या है, 3 tan a माइनस tan³ अपॉन 1 माइनस, ये tan³ है, अपॉन 1 माइनस 3 tan²a। ये वाला फॉर्मूला होता है। हम इसे देखकर कुछ ऐसा ही याद आता है कि 3 लगा है यहाँ पर, यहाँ भी 3 लगा है। तो हम कुछ इसी तरीके से यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर x = अगर a tan x रख दें या a tan थीटा, तो देखो a tan थीटा रखो यहाँ पर तो क्या आएगा, 3a² इंटू ये a² है तो a² इंटू a tan थीटा माइनस a³ और tan³ थीटा। अब यहाँ पर भी रखेंगे हम, तो ये पहले से a³ है, अब यहाँ पर है x² तो ये a² और tan² थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, a² इंटू a इंटू a², तो a² क्या है आपका, कॉमन आ जाएगा। तो ये आपने a³ कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, केवल 3 tan थीटा। अब यहाँ क्या बचेगा, tan³ थीटा। अब अपॉन में भी a³ कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा 1 और ये क्या बचेगा 3 tan² थीटा। तो ये a³ से कैंसिल हो गया है। तो ये बना आपका tan इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका हो गया, tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपका बन गया है। तो tan इनवर्स tan थीटा ये कैंसिल हो गया तो ये थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, जो आपने सपोज किया था, क्या सपोज किया था, x = a tan थीटा लिया था। अब आप tan थीटा क्या लिखेंगे, x/a, भैया अपॉन में आ जाएगा।
अब थीटा कितना लिखेंगे आप, tan इनवर्स पहुंच जाएगा ये इधर। अब यहाँ पर यहाँ वैल्यू रख दें तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होते हैं। बिल्कुल इजी लेसन है, ये केवल फॉर्मूले बेस्ड है, तो आप फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि सबको हमें मान ज्ञात करना है इसका। tan इनवर्स के अंदर 2 cos और उसके अंदर भी ब्रैकेट है 2 sin इनवर्स हाफ। अब देखिए साइन इनवर्स हाफ ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में हाफ किसकी वैल्यू है 30 की, तो ये आपका आएगा 2 साइन इनवर्स और साइन 30 को क्या लिखते हैं π/6। तो देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा आपका, तो tan इनवर्स 2 cos, अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया तो π/6 बचा है केवल, तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो आगे हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2 ये tan इनवर्स 2 cos, अब cos के अंदर क्या आएगा π/3। तो देखिए cos π/3 मीन्स cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी हाफ, तो ये आ जाएगा आपका हाफ, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स क्या है, ये 1 है। अब tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, यानी कि tan 45 की। अब देखिए फिर tan इनवर्स tan बन गया तो ये क्या है फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये इसका मान आपका पता हो गया है। अब आगे करते हैं हम, अगला क्वेश्चन आएगा आपका 12th क्वेश्चन में आपका है cot, और cot के अंदर है tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। अब देखिए ये दोनों या तो tan में बनाएं आप या cot में, तो देखिए यहाँ पर बाहर cot है तो मैं cot में ही बना देता हूँ, क्योंकि cot और cot इनवर्स क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ cot में बनाना चाहेंगे। तो tan इनवर्स x का जो वैल्यू होती है cot इनवर्स में क्या ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का क्या होगा cot इनवर्स 1/x होगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ cot इनवर्स 1/a, और ये आपका ये है cot इनवर्स a। अब इसका फॉर्मूला लगेगा, तो ये cot इनवर्स इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये इस तरीके से आएगा x इंटू वाई और -1/a, यानी कि y प्लस x, तो y के प्लेस पर क्या है आपका a और a प्लस 1/x, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये देखो a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा है ऊपर, अब ये cot और अंदर बचेगा, देखो cot इनवर्स के अंदर बचा है 1 - 1 क्या ये जो भी है a प्लस 1/a, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा 0 हो गया है, तो cot इनवर्स 0 बना है आपका, तो cot इनवर्स आपका ये 0। अब देखिए cot में 0 कितने की वैल्यू होती है, तो cot इनवर्स में 0 आपकी वैल्यू होती है cot 90 की, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी cot 90 हो गया है। अब या फिर ऐसे कह लें cot और cot इनवर्स कैंसिल हो गए तो आपका 0 बच गया, तो इस तरीके से देख लें। तो ये आपके फॉर्मूले अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि फिर देख लें भाई cot इनवर्स, ये वाला मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला आपका लगेगा cot इनवर्स xy -1/y प्लस x, ये वाला हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये x है और ये क्या है y है, तो x इंटू वाई -1/y प्लस x, तो ये यहाँ बचा 1 - 1 क्या होगा 0, अपॉन में कुछ भी आए तो 0 हो गया, cot इनवर्स कैंसिल होकर ये आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। जितने आपको फॉर्मूले अधिक याद होंगे उतना आपका इजीली कोर्स होगा ये। वैसे भी आप जानते ही हैं मैथमेटिक्स में केवल फॉर्मूले ही अच्छे होने चाहिए, तो उससे काफ़ी काम आसान हो जाता है। देखिए ये है आपका ये क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल छोटा है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, देखो 1 - y² और 1 + y², इसे क्या करना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये दरअसल फॉर्मूला है
ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। आप फॉर्मूले देख सकते हैं। अब ये मैंने इसके प्लेस पर लिख दिया क्या? 2 tan इनवर्स x। अब ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 जब कॉमन आएगा तो ये कैंसिल भी हो जाएगा फिर, और अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारे पास बचेगा tan, और देखो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ फॉर्मूला रख देंगे। क्या होता है? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो क्या आ गया? ये बचेगा केवल x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और ये इसका मान कैलकुलेट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन आएगा आपका 14। तो ये देखिए 14 क्वेश्चन में क्या कहना है। यहाँ पर ये है कि यदि साइन, और अंदर ये ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो ये यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, हमें दोनों साइड आपको लेकर चलनी है। तो देखिए साइन, और ये साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1। अब देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन 90 की। तो दोनों तरफ साइन और साइन कैंसिल होगा, एक तरीके से समझ लें। तो ये साइन दोनों हटा दें, तो क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और इक्वल ये साइन हट गया तो ये बचेगा। अब देखिए कॉस इनवर्स x को इधर लाइए, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल हो गया π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब देखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये आपका होता है साइन इनवर्स x। कहाँ से आया? जब आप फॉर्मूले याद कर लेंगे, इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला यही था। ये है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, क्या होता है? π/2। तो देखिए अगर कॉस इनवर्स x को इस साइड ले जाएंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो इसके बदले में क्या रख दिया हमने? साइन इनवर्स x। अब देखिए दोनों तरफ साइन इनवर्स x है, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ? 1/5 और ये x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/5। इस तरीके से आपके ये सॉल्व होते हैं। अब हम आते हैं 15th क्वेश्चन पर। तो देखिए 15th क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, उसके बाद जो भी है इसमें टोटल 21 क्वेश्चन है। तो पहले हम 15 क्वेश्चन समझाते हैं क्या है। आपको पूरा कोर्स हम ढंग से कराएंगे, आप इसे लगातार देखते रहेंगे हमारा चैनल, तो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 और tan इनवर्स x प्लस 1/x+2, और ये आपका इक्वल है π/4। इसमें भी क्या निकालना है हमें? x का मान, यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोनों साइड लेकर चलनी पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे क्या? tan इनवर्स x प्लस y। अब x के प्लेस पर ये है पूरी टर्म, अब प्लस x प्लस y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, और इक्वल क्या है? π/4। अब देखिए π/4 क्या? ये tan किसका? tan इनवर्स 1 होगा, या ये tan हम इस साइड ले जाएंगे, और देखो ये इनका एलसीएम भी ले लेते हैं हम। x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या बचेगा? x प्लस 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी x प्लस 2, और प्लस x प्लस 1 की इससे होगी, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन इसका भी एलसीएम लेंगे आप, तो ये क्या आएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखिए अब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस ये दोनों आएंगे ही, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए ये पूरा एलसीएम कैंसिल हो गया। अब ये वाला tan इनवर्स किधर ले जा रहे हैं हम? इधर, तो tan π/4 हो जाएगा। अब tan π/4 मीन्स tan 45, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 हो जाएगी। तो अब देखो क्या बचा है ऊपर, एक तो ये टर्म बची है
और एक ये बचेगी, तो x + 1 और x - 2। अब अपॉन में क्या बचा है, x - 2 और x + 2 बचा है, x - 2 x + 2, और ये x - 1 और x + 1 बचा है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने रख दी, ये 1 हो गई। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेंगी। तो देखो हम करते हैं कैसे, x² + 2x और -1 से करें -x - 2, अब प्लस इसकी भी मल्टीप्लाई करें x² - 2x, अब 1 से करें x और -2 अपॉन, देखो a - b a + b ये डायरेक्ट लिख दें, a² - b²। अब ये भी डायरेक्ट लिख दें, a² - b², नहीं 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये 1 है। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो गया, 2x माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, प्लस x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 2x² बचेगा आपका, और -2 और -2 - 4 बचेगा। अपॉन में क्या है, x² - 4 और माइनस ब्रैकेट ओपन करो तो x² + 1, ये x² आपका कैंसिल हो चुका है। तो अपॉन में क्या बचा है आपका, -4। तो देखो 2x² - 4 इक्वल आपका हो जाएगा, ये क्रॉस अभी यहाँ पर ये भी है 1 भी है, तो क्या बचेगा आपका, -3 बचेगा आपका, और ये हो गया 1। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करोगे, -3 को इस साइड ले जाना पड़ेगा आपको, तो ये -3। अब 4 को उस साइड ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 4 प्लस का हो जाएगा और -3, तो क्या बनेगा आपका, ये 1 बनेगा। अब 2 अपॉन में जाएगा तो x² = क्या आएगा, 1/2। अब क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/√2। अब देखिए वो हमारा क्या थी वैल्यू, tan 1x + tan 1y π/4 है, यानी कि ये न्यून कोण है नहीं। तो अब x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि निगेटिव होगी तो फिर वो एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। तो यहाँ तो π/4 है, तो इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, केवल ये वाली। अब यह है कि कई बार ऐसे बच्चा छोड़ आता है, तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कायदे के अनुसार आपकी क्या पॉजिटिव वैल्यू लेनी चाहिए। तो ये आपका इसका आंसर हो गया है। तो ये आप इस तरीके से लगातार हमारे वीडियो देखते रहेंगे, तो अगले पार्ट में हम इसका आगे का काम होगा, एक पार्ट इसका और बनेगा, फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।